डीएचएसटी कराची में तकरीबन 10% के करीब करेक्शन आ चुकी है। जो 500 गज का प्लॉट येलो जोन में 10C में 12CD में एक 60-62 की बातें हुआ करती थी, वहां तकरीबन आज एक 40-42 तक का रेट है। ये तो 10% ज़्यादा करेक्शन ले चुका है और मजीद अभी कोई बहुत ज़्यादा बायर नहीं है, मजीद रिवर्सल की तरफ ही है ये पोजीशन। जो अच्छे प्लॉट थे वो बिकते थे इस रेटों में, जो हल्के प्लॉट थे वो आज भी 80-90-100 के आसपास ही बिकते हैं। लेकिन उस भरपूर अंदाज में रिक्वायरमेंट इस दफ़ा येलो जोन में जो जगह डेवलप नहीं है वहाँ नहीं रही। इसी के साथ साथ 13, 14, 15, 16, 17 ये सेक्टर्स पिटे हैं बहुत बुरी तरीके से। इन सेक्टर्स में भी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। यहाँ लोगों की ख्वाहिशात नहीं थी कि वो ले सके, ब्रोकर्स की भी नहीं थी, क्योंकि लोगों की ख्वाहिश यही है कि अब इतनी दूर जा रहे हैं, ट्रेंड चेंज हुआ है, इतनी दूर जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड चीज को देखें, विजिट करें और फिर परचेस करें, जिसकी वजह से सेक्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7 में मुस्तकिल बाइंग है, मुस्तकिल रिक्वायरमेंट है। अब आगे चल के जो येलो जोन में अच्छे प्लॉट ढूंढा करते थे वो बजाय येलो जोन में यानी कि 12CD आपका 9D इसमें प्लॉट परचेस करने के कुछ लोगों की प्रेफरेंस चेंज हुई है। कुछ, मेजॉरिटी नहीं, कुछ वो क्या करते हैं, 35-40 के बजट में गोले से तीसरा प्लॉट, नाले से 7वां 8वां 9वां प्लॉट, कमर्शियल से 11वां 12वां प्लॉट, वो भी थ्रू गली पे, ये नहीं कि आगे जाके वो गली बंद हो रही हो, वो वाले प्लॉट्स परचेस करने में प्रेफरेंस दे रहे हैं जो कि पहले बिकते ही नहीं थे। इस दफा क्या तब्दीली आई कि ये प्लॉट्स कंटिन्यूसली इसकी बाइंग है और तकरीबन एक 15 से एक 20 के दरमियान मुस्तकिल बायर आ जाता है। जैसे ही प्लॉट का रेट नीचे आता है बाइंग आ जाती है और फिर दोबारा रेट ऊपर चले जाता है, यानी कि माल शॉर्ट भी हो जाता है। जो प्लॉट बेचा करते थे एक 15, एक 20 में, वो एक 25-25, 30, 40, 50-50 लाख भी, 1 करोड़ 50 भी अब मांग रहे हैं। कौन से प्लॉट्स की? गोले से तीसरा, सेक्टर 5 के हों, 5ABC के हों, आपका 7ABD के हों, 6AB में हों, इन सब की जगह पर। अच्छा, अब ओवरऑल बात कर ली, लेना क्या चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। बाकी इसके साथ साथ 125, 200, 300 में क्या रेट मिल रहे हैं उसको भी आगे डिस्कस करते हैं। देखो भाई, मेरी भी प्रेफरेंस यही है कि मैं बजाय कि 9D में 12CD में 10CD में लेके देने के, 1.35 में 30 में 35 में गोले से तीसरा प्लॉट साफ सुथरा जिसकी गली से निकल के कमर्शियल ना आ रहा हो वो प्लॉट दिला दूं। अच्छा, इसी के साथ साथ मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि अगर किसी का बजट एक 5, 1, 7, 1, 8 तक का, 1, 10, 12 तक का है, तो बजाय कि 13, 14, 15, 16 से लेकर 17 तक का प्लॉट लेके दे देंगे, मैं उसको ऑन ग्राउंड प्लॉट विजिट करा के, लोकेशन को देख के, खुद तसल्ली करके एक 15 से 20 के दरमियान 7AB में को प्लॉट लेता हूं। वो मेरी ज्यादा प्रेफरेंस में, उसकी रिक्वायरमेंट भी आजकल मार्केट में ज्यादा है। ओके हो गया। 16-17 में बजाय ये के 60-70 लाख रुपए, 65-66 लाख रुपए का समझो कि रेट है, 66-67 का 16E का, और 17-17 का 68-69 तक का रेट है 17 का। अब बजाय के 70 लाख में 500 गज का इतनी दूर जाके लेने की, उससे बेहतर है कि सेक्टर 3C में 200 गज का प्लॉट ले लो, वो बहुत बेहतर है। अच्छा, अब आप आगे चलें कि 500 गज में और मजीद कहाँ लेना चाहिए? मकान बनाना है, रहना है, सिवाय सेक्टर 3AB के कुछ भी नहीं लेना चाहिए। कमर्शियल दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, नाले के पास आ रहा हो, जो प्लॉट मिले मकान बनाने के लिए सेक्टर 3AB में ले लो। 200 गज मकान बनाना है, 3B से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं है। अगर आने वाले 3 साल 4 साल के बाद मकान बनाना है, सेक्टर 3C को टारगेट करो 200 गज के लिए। आगे आने वाले 3 से 4 साल के बाद मकान बनाना है, फिर भी आपको सेक्टर 3AB में ही मकान बनाना है, ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा, अब उसके बाद बजट का मैं एक 35, 40, 50 सेक्टर 6B में गोल से तीसरा ले लो। सेक्टर 6A से बहुत बेहतर है सेक्टर 6B के अतराफ की गलियां, वो प्रेफर करो, सेक्टर 3 के बिल्कुल साथ है। सेक्टर 2D को टारगेट करो, वहां मिलेगा नहीं अच्छा प्लॉट आपको इस रेट में। आपको सेक्टर 4D को टारगेट करो, वहां पे भी आपको 40-45 में कोई अच्छा प्लॉट नहीं मिलेगा, गोल से तीसरा प्लॉट भी नहीं मिलेगा। इसलिए वन एंड ओनली ऑप्शन बनता है सेक्टर 6B, वो जो हल्के फुल्के थोड़े से कमजोर प्लॉट हो, ले लो अपने मकान बनाने के लिए। अब आगे चलो, 300 गज के लिहाज से किसको टारगेट करें? 300 गज के लिहाज से 4ABC इज नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर अस, क्योंकि हमें वो बिल्कुल एंट्रेंस के साथ होगा, आने वाले फ्यूचर में सबसे अच्छा होगा। ऑन ग्राउंड जगह डेवलप्ड हो रही हैं, चीजें लेनी चाहिए, नाले से दूर चीजें लो, कमर्शियल से दूर चीजें लो। लेकिन अगर आपका बजट ही नहीं 80-85 लाख में, आपको 90-95 लाख में आपको 300 गज का प्लॉट चाहिए, तो कमर्शियल तीसरा चौथा प्लॉट ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। कुछ चीजें मेरे पास मौजूद हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। 80 लाख में बिल्कुल बेकार तरीन गोले वाले प्लॉट मिल रहे हैं, मत लो, बिल्कुल मत लो। अच्छे प्लॉट सेक्टर 3C में ले लो, बजाय के 300 गज 4ABC के लेने के इस प्राइस में, 80 लाख के बजट में।
और आगे चलते हैं, सेक्टर 2 एबीसी की बात करें तो सेक्टर 2 एबीसी में हर प्लॉट को देख के, बाल के, सोच समझ के प्लॉट को परचेज करो। ब्रोकर के साथ जा रहे हो, गूगल मैप खुद भी करो। और फिर इसके साथ साथ जो गलियां फटी हुई हैं, बिल्कुल नीचे जा रही, ढलान में, खड्डे में, मत लो भाई उन चीजों को, बाद में बिल्कुल आदाब हो जाएगा, नहीं बिक सकेंगी, मत लेना। नाले के सामने आ रहा है, मत लेना। अच्छा, अब आगे चलो और हम बात करेंगे 125 गज की। 125 गज में चीजें अच्छी हैं। अच्छा, 200 गज की पहले बात करते हैं। 200 गज में सेक्टर 3C नंबर 1 प्रायोरिटी है। बजट आपका कम है, 50-60 लाख में ही कुछ लेना है तो फिर 9C और 6D में जाओ, लेकिन उससे भी बेहतर है कि सेक्टर 3D ले लो। शर्त है 200 ही चाहिए तो फिर सेक्टर 6D में, 9C में अच्छा प्लॉट लेना, हल्का प्लॉट बिल्कुल भी मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना। और आगे बढ़ो, 125 गज में सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में बिक भी रहा है प्लॉट। आज एक प्लॉट 50-52 पे आता है, ठक करके सेक्टर 3D में आराम से बिक जाता है। 55 लाख में 3D आता है, फिर ठक करके बिक जाता है। मुस्तकिल बायर मौजूद है। सेक्टर 3E छोटे नंबर आराम से खुलेआम 45 से 40 लाख का खुलेआम बायर है। 40 लाख में बड़े नंबर का खुलेआम बायर है। सेक्टर 6E में 40 लाख का छोटा नंबर खुलेआम बायर है। 35 से 36 लाख में 6E में बड़ा नंबर खुलेआम बायर है। सेक्टर 6G में 31 लाख का खुलेआम बायर है। सेक्टर 6H का छोटा नंबर खुलेआम 31 लाख का बायर है। 9E में छोटे नंबर का 29 लाख का खुलेआम बायर है। आपका 13F में 25 लाख का खुलेआम बायर है। 12 में जाने की जरूरत नहीं है, 13F की लिमिटेड इन्वेंट्री, इसलिए 13 को बोलता हूं। मकान बनाना 125 का 14B में बगैर सोचे समझे आप कोई चीज ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर साल 1.5 साल के अंदर जाना है, 14A नहीं जाना, 14D बिल्कुल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, इसके पीछे बहुत तफसीलात है, कई दफा वीडियो बना चुका हूं। मुझसे आगे बैठ कर तफसील से बात करो और भाई राब्ते में रहो। कोई चीज चाहिए मुझसे पूछो, तफसील से पूछो, आपका भाई हाजिर है। जज़ाकल्लाह खैर।